बिग फाइट लाइव में आज के क्वेश्चन से आप सवाल जो है सीधा उससे तारुफ आपका करा देते हैं। आज इस बहस में हमारा सवाल है, क्या सामाजिक कुप्रथाओं पर कोर्ट के जरिए अंकुश लगाया जाना चाहिए? सामाजिक परंपराएं और प्रथाओं का भी सवाल ऐसे में उठता है। आप अपनी राय दे सकते हैं firstindianews.com पर, फेसबुक के जरिए और ट्विटर पर #BigFightLive टाइप करके भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। पानाचंद जैन साहब, आपका रुख करेंगे और अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस बात को लेकर बहस अधूरी रह गई थी, चर्चा अधूरी रह गई थी, एक मत था इच्छा मृत्यु को लेकर और संथारा को लेकर फर्क कैसे किया जाए? आम आदमी, कानून इसमें फर्क कैसे करेगा? देखिएगा, यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु में ये प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया है वर्ल्ड ओवर कि इसमें जो है कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि साहब मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जो है विधान इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं, विधान की बात अपन दूसरी बात करेंगे। इच्छा मृत्यु क्या होती है, तो इसको दो भागों में बांट दिया, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। तो एक्टिव यूथेनेशिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, असिस्टेड जो है कोई किसी डॉक्टर के द्वारा मरने की अनुमति हम नहीं दे सकते। पैसिव यूथेनेशिया में कहा कि जब इस प्रकार की घटनाएं हो कि मरणासन्न स्थिति में हो, जब निकट मौत आ रही हो, तो व्हेन लाइफ इज एबिंग आउट, तो जो है उसको परमिशन दी जा सकती है। जो रामचंद्र वाला केस है, अरुणा रामचंद्र वाला नर्स का केस, उसमें यही पोजीशन थी कि उसमें परमिशन लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई नर्सेज जो है ये परमिशन ले रही हैं कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए उसको इच्छा मृत्यु को रोक दिया गया और उसको जिंदा रखा गया। आज उसकी डेथ हो गई, तो इच्छा मृत्यु का तो ये प्रश्न आता है। जहाँ से सती प्रथा का है, सती प्रथा में ये बात कही जाती है कि आप अपने पति के साथ मरेंगी तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, और जबरदस्ती करके और उसको किया जाता है। इसलिए सती प्रथा का, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, सती प्रथा का जजमेंट मेरा दिया हुआ है। सती प्रथा का जो जजमेंट है जिसको कोर्ट किया गया है, उसका वो जो है उसमें एक जज में भी था और मेरा लिखा हुआ जजमेंट है, जस्टिस लोढ़ायर हमारा, तो उसको मुझे ज़्यादा जानकारी है। उसमें ग्लोरिफिकेशन की बात है जिसका यहाँ पर कोई भी आगे न पीछे किसी प्रकार का कोई जोड़ नहीं। चलिए मैं सोगानी साहब इस थोड़ा सा जी प्लीज जी जी जैन साहब। अब दूसरा देखिएगा, आज जो यहाँ पर जो ये थोड़ा सा चर्चा हो रही है, हमें जो है केंद्र करना है केवल मात्र इस पिटीशन तक, इस निर्णय तक। हम जो है ये इधर उधर की बातों पे जो खो गए हैं कि कहाँ क्या होता है और कहाँ क्या होता है, इस बात का कोई भी जिक्र बिल्कुल मैंने सवाल जजमेंट में नहीं कोर्ट के फैसले को लेकर ही कहा, और शुरुआत में मैंने उस बात का जिक्र किया कि कोर्ट का कहना था कि जैन समाज ये साबित नहीं कर पाया है अब ये प्रथा प्राचीन है, पुरानी है, और इसी को चैलेंज करने की बात यहाँ पर उठती है। अब ये बात मैं निवेदन करता हूँ कि कोर्ट के जो जजमेंट दिया है जो रिटन स्टेटमेंट है रेस्पोंडेंट नंबर 3 का, और उसकी तरह से जो जवाब पेश किया गया है उसमें 7 किताबें पेश की हैं। आचार्य सूत्र, रत्न कारण साधकाचार, भगवती सूत्र और बहुत सारे हैं। उसमें 7 किताबों का जिक्र किया है और इसको बतलाया BC से पहले तक का, आज तक का जजमेंट बतलाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसमें जिक्र किया गया है कि ये प्रथा, रीति, कस्टम, कल्चर, इसको कैसे भी मान लो, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति का अंग है और ये जो है चला आ रहा है, निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। और किताब के जो है संख्या सहित तो कोर्ट ने जो गलती की है, कोर्ट ने गलती ये की है कि ये मान के चली है कोर्ट की इसके द्वारा जैन समाज ये कहता है कि संथारा के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, और इसी को लेकर सोगानी साहब इस मसले को कोर्ट में आप दलील दे रहे थे, लेकिन क्या हो रहा कि आपकी ये दलील कोर्ट के सामने ठीक से पेश नहीं हो पाई? कोर्ट के समक्ष हमने पूर्णतः इसको स्थापित करने का प्रयत्न किया, अत्यंत स्पष्ट हमने अपने सबमिशंस दिए, किताबें पेश की, उद्धरण पेश किए, लेकिन न्यायालय ने उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश नहीं की। जब तक कोई जैन धर्म के सिद्धांतों को ना समझे, गलती हो सकना स्वाभाविक है। रेफर ही नहीं किया है। एक सवाल अभी आपने किया था इच्छा मृत्यु का, आत्महत्या का, कैसे फर्क करेंगे? बिल्कुल मैं इन बातों पे ही कह रहा हूं कि न्यायालय का जो निर्णय है वो इसलिए पूर्णतः मैं अपनी ओर से निवेदन कर रहा हूं, हालांकि मैं प्रत्येक न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं, कि वो गलत इस आधारों पर है कि इच्छा मृत्यु हो, सती प्रथा हो, आत्महत्या हो, उसका एकमात्र उद्देश्य अपने देह को समाप्त करने का होता है। और सल्लेखना संथारा में कहीं भी किसी भी प्रकार से विचार नहीं होता कि हमें हमारे देह का त्याग करना है। हमारा पर्पस, ऑनेस्ट पर्पस जिस उद्देश्य का होगा उसी के आधार पर न्यायालय का निर्णय हो सकता है। चलिए मैं आप तीनों की बात सुनूंगा। एक मिनट मेरी बात सुन लें। निर्णय सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है
और उन सिद्धांतों से व्यवहार को भ्रमित भी होकर देखा जाता है, उसको सर, इच्छा ऐसा मृत्यु नहीं। के व्यवहार को भी समानांतर देखा मानना जाता या आत्महत्या व्यवहार का की स्वरूप बात दान का करना, जिक्र हुआ या था, उसको जिसका पानीचंद कुप्रथा जैन साहब ने भी या जिक्र उसको किया। कुप्रथा कहना। चलिए वो भंडारी पूर्णतः साहब गलत। और जैन साहब और खंडेला साहब, मैं आपके पास में आऊंगा। ब्रेक का कॉल आ गया है, ब्रेक पर जा रहा हूं। ब्रेक के बाद भी चर्चा आखिरी दौर के लिए लौटेंगे। देखते रहिए बिग फाइट लाइव।